आज से शायद 1 महीने पहले मैंने वो माँ वाली वीडियो एक अनप्लैन्ड तरीके से बनाई थी और उस वीडियो को बहुत प्यार मिला था और उस वीडियो का जो मैसेज था आई होप कहीं ना कहीं आप लोगों तक पहुंचा होगा क्योंकि वो वीडियो मैंने अटेंशन पाने के लिए नहीं बनाई थी और ये आज की वीडियो भी अटेंशन पाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी माँ और आपके पिताजी दोनों ही एक ही बराबर का दर्जा रखते हैं। देखो, माँ माँ पर बहुत सारी पिक्चरें बनी हुई हैं, माँ के ऊपर बहुत सारे गाने बने हुए हैं, लेकिन पापा के बारे में कोई बात नहीं करता, पिताजी के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। हम ये सोचते हैं कि माँ आंसू बहा लेती है, माँ हमारा यू नो हम हमें सहारा देती है, हमारी हमारे दुख दर्द बांटती है, तो माँ हमसे ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि धूप में खुद को तपाकर घर का जो पालन पोषण करता है वो बाप करता है। वो बाहर जाकर अपने आप को काम की भट्टी में झोंकता है, वो आपकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, आपको अच्छे से अच्छी परवरिश देने के लिए ओवर टाइम करके आता है। कोशिश ये करता है कि कभी आपको समझौता ना करना पड़े अपनी ज़रूरतों के लिए। लेकिन वही जब हम कॉलेज में जाते हैं और हम जब डिसअपॉइंट करते हैं अपने रिजल्ट से, अपने मार्क्स से या फिर अपनी हरकतों से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान पूरी तरीके से सही होता है। मैंने बहुत बार अपने माता पिता को शर्मसार किया है अपने अपने नंबर्स की वजह से, कुछ मेरे जवाबों की वजह से। आई एम नॉट अ परफेक्ट किड, आई हैव नेवर बीन अ परफेक्ट किड, नो वन कैन एवर बी अ परफेक्ट किड। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, तब आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ आपके माता पिता ने दी हैं आपके लिए। और पापा वो शख्स शख्स हुए हैं आपकी ज़िंदगी के जो आपसे कुछ डिमांड नहीं करते। माँ आपको ताने मार लेगी, माँ आपको कोस लेगी, माँ आप पे हाथ उठा लेगी, लेकिन कभी इस बात पे गौर किया है कि जब आपका बहुत ही शायद आप रिलेट ना करो या फिर आपको बहुत लेम लगे, लेकिन जब आपका जब जो पापा का जूता है ना, जब आपके पैर में आने लगता है ना, तो पापा आपको अपने दोस्त की तरह मानने लगते हैं। वो आपसे उतनी भले ही बात ना करते हैं, वो भले ही आपसे अपनी बातें शेयर ना करते हो, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज में बहुत सारे पेरेंट्स इतने ओपन नहीं हो पाते और खासकर आपके पिताजी ओपन नहीं हो पाते आपसे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपको माँ जितना नहीं चाहते, वो आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। या फिर जब आप कुछ बड़ा अचीव करते हो या फिर आप कुछ अच्छा करते हो तो उनको गर्व महसूस नहीं होता। मेरे पापा ने कभी मेरा क्रिकेट मैच नहीं देखा आज तक। आज तक का रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी मुझे खेलते हुए नहीं देखा, जबकि वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे जाकर फील्ड पर खेलते नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि मैं कहीं इंफीरियर ना फील करूं और कहीं मैं घबरा ना जाऊं। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था जब उन्हें मजबूरन मुझे खेलते देखना पड़ा था, और वो इंसिडेंट था जब वो मैं इंटर स्कूल की टीम का कैप्टन था और पापा को इनविटेशन आया था इंटर स्कूल के कंपटीशन में अंपायरिंग करने का। तो पापा गए थे और वो पहला मौका था जब मैंने पापा के सामने परफॉर्म किया था। और उस दिन आई वॉज द बेस्ट प्लेयर, लेकिन पापा ने मुझे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं दिया था। फिर फाइनल्स में मुझे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था और मुझे मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला था। लेकिन ये दिखाता है कि पिताजी आपको हमेशा बेहतर करने की ओर पुश करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें कभी उस लेवल की इज्जत या उस लेवल का दर्जा देते हैं अपनी ज़िंदगी में? क्योंकि हम हमेशा जब भी हम बात करते हैं ना, हम हमेशा ये कहते हैं कि मेरी माँ ने मेरे लिए ये किया, मेरे माँ ने मेरे लिए वो किया, बट हम कभी भी पिताजी को वो श्रेय नहीं देते। पिताजी बिना कुछ एक्सपेक्टेशंस के हमारे लिए, मुझे आज भी याद है, पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूँ भाई, तो हमने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं। आप में से बहुत सारे लोग उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं और आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि बहुत बारी ऐसा हुआ है कि हमें कभी कोई चीज़ पसंद आई हो, पापा ने उस चीज़ को उस वक्त मना कर दिया हो क्योंकि वो महीने का बजट बिगाड़ती हो, लेकिन आपने उनको वो चीज़ लाते हुए देखा होगा 1 या 2 हफ्ते बाद। उन्होंने कैसे किया वो कभी हमने नहीं पूछा, उन्होंने क्यों किया वो हम सबको पता है क्योंकि वो हमसे प्यार करते थे। लेकिन हमने कभी इस बात पे गौर फरमाने की कोशिश की कि अगर इतनी महंगी चीज़ हमारे लिए आ रही है तो कितने समझौते उन्होंने अपने महीने में
होने वाली चीज़ों से किए होंगे। कभी ये जानने की हमने कोशिश नहीं की कि पिताजी की क्या ज़रूरतें हैं। हम हमेशा अपनी ज़रूरतों की बात करते रहे। दिवाली पे जब नए कपड़े आते थे तो सबसे पहले बच्चों के कपड़े आते थे, हम लोगों के, मैं और मेरे भाई के। उसके बाद मम्मी पापा के। लेकिन मम्मी पापा ने हमेशा ये कोशिश की, और आप सभी के साथ वो केस हुआ होगा, कि आपको बेहतर से बेहतर पालन पोषण मिले, आपको बेहतर से बेहतर खाने पीने की चीज़ें मिलें, आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहने। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी ज़रूरतों को या अपने रहन सहन को, अपने अपने कपड़ों को इतनी अहमियत नहीं दी होगी। अब जाकर जब आप अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, तब वो जब खर्चा कर रहे हैं ना, तब भी हम उनसे जाकर ये कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पापा इस एज में आप ये क्यों कर रहे हो, मम्मी आप इस एज में ये क्यों कर रही हो, अब तो आपको आप अब तो आपकी उम्र भी नहीं रही है ये सब करने की। तो सुनकर ना, अब जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे आपको रियलाइज होता है कि आपने कितनी ज्यादा गलतियां की हैं अपनी जिंदगी में, और आपने क्यों पापा को कभी माँ के बराबर ट्रीट नहीं किया। बल्कि पता है क्या, माँ सिंपैथी हासिल कर लेती है, क्योंकि माँ इमोशनल होती है, माँ रो लेती है। एक किस्सा सुनाता हूँ मैं, मेरे स्कूल का है। और मेरा एक फ्रेंड था, उसने सुसाइड कर ली थी। अंकल की आंख से एक आंसू नहीं गिरा था, और हम सबको उनके चेहरे पे दिख रहा था कि वो क्या फील कर रहे हैं। जब वो कंधा दे रहे थे ना अपने बेटे की पार्थिव शरीर को, तब अंकल जब फूट फूट के रोए हैं, तब मैंने देखा कि भाई एक पिता कितना कितना बोझ लेकर उन क्षणों को जीता है। और बहुत सारे पल ऐसे होते हैं जब आपकी बैकलॉग आती है, माँ आप पे गुस्सा करेगी, माँ आप पे चीखेगी चिल्लाएगी, पिताजी आपसे कुछ बोलेंगे नहीं, पिताजी आपको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन उनको कष्ट बहुत होता है जब वो देखते हैं कि बाकी सारे बच्चे जो उनके फ्रेंड सर्कल में हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन उनका खुद का बेटा उतना अच्छा नहीं कर रहा है अपनी जिंदगी में। तो उन्हें कष्ट होता है। कष्ट उन्हें इसलिए नहीं होता कि उनकी नाक कट रही, कष्ट उन्हें इसलिए होता है कि वो अपने बच्चे को भी आगे बढ़ता देखना चाहते थे, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं। उसमें गलती किसकी है? अगर किसी ने वो गुल्लक सीरीज देखी होगी ना, तो गुल्लक सीरीज में जो जिन्होंने पिता का रोल किया ना, आई थिंक सर जमील सर ने किया है वो रोल। उस रोल को उनसे बेहतर शायद ही कोई पोर्ट्रे कर पाया होगा। और आप अगर एक दो सीन जो है ना उसके, एक वो जो उसकी रील वायरल हुई थी, जब उनको फोटोग्राफर फोटो खींचने के लिए बुलाता है, और वो घर का जो बड़ा बेटा होता है वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाया होता है, तो वो पापा से दूर खड़ा होता है। तो जब वो कंधे पे हाथ रखते हैं ना, तब वो बच्चा और वो मतलब पूरी फैमिली इमोशनल हो जाती है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिलीज में इतना ओपन नेचर नहीं होता जो हम अपने पिताजी के साथ बैठकर गुफ्तगू कर पाए, उनसे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर पाए। वो एक गैप रहता है, क्योंकि जनरेशन गैप है, और क्योंकि ना उनको कभी उतनी फ्रीडम मिली अपने पिताजी से, ना वो कभी इतना खुलकर हमारे सामने आ पाए, क्योंकि उन्हें ये लगता रहा हमेशा कि हम अपने बच्चों से इतना ओपन कभी हो नहीं सकते। लेकिन वो होना नहीं चाहते ऐसा नहीं है, वो होना चाहते हैं। तो भाई आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, फर्क नहीं पड़ता आप 13 साल के हो, आप 24 साल के हो, या फिर आप 34 साल के हो। वक्त निकाल कर ना कभी अपने पिताजी के साथ बैठकर गुफ्तगू करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं भी करने की कोशिश करने लगा हूँ। मैं अभी तक नहीं कर पाता था, लेकिन मैं करने लगा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम पिताजी को भी उसी तरीके से ट्रीट करें जैसे हम अपनी माँ को करते हैं, जैसे हम अपने दोस्त को करते हैं। क्योंकि दुनिया में दो लोग आपके सबसे अच्छे दोस्त हमेशा बन के रहेंगे, एक आपकी माता जी और एक आपके पिताजी। तो आप आज से कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा अपने स्वभाव में परिवर्तन लेकर आए, थोड़ा विनम्र हो, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन हो, और पापा की तरफ भी उसी तरह से देखें जैसे आप अपनी माँ को देखते हैं, और उनकी इच्छाओं का भी उतना ही ध्यान रखें जितना आप अपनी इच्छाओं को रखते हैं। जितना आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, उतना ही आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए पुश करें खुद को। यही मेरा मैसेज था। आई होप आपको जो मैं कहना चाहता था वो समझ में आया होगा। बहुत सारी बातें मैं क्लियर नहीं भी कर पाया, लेकिन शायद आप इतने समझदार होंगे कि जो मैं कहना चाहता था वो आप तक पहुंचा हो। तो बस यही है भाई, इज्जत दीजिए अपने माँ बाप दोनों को, पिताजी को भी उसी उसी लेवल पे प्यार करिए, माताजी को भी करिए, और इनका कभी दिल मत दुखाइए, क्योंकि
ये कभी आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, और अगर आप उनको वो फेवर रिटर्न करना चाहते हो तो आपको इज्जत देनी पड़ेगी।